सर्दी ज़ुकाम के बारे में कुछ बातें करते हैं। सर्दी ज़ुकाम बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ना, मतलब सर्दी में क्या होता है, या तो हमारी नाक बंद हो जाती है या तो नाक बहने लगती है, छींकें आती हैं, सिर में भारीपन, आँखों में थकावट, शरीर में थकावट, हरारत लगती है ना, और ऐसे लगता है कि कुछ काम ना करें, रेस्ट करें। ये लक्षण जो हैं वो सामान्य कफ कोल्ड, इसे ही सर्दी ज़ुकाम या नज़ला कहते हैं, है ना। आयुर्वेद में इसे प्रतिशय कहते हैं। ये बहुत कॉमन है। मौसम परिवर्तन होने पे बच्चों को ज़्यादा होता है, युवावस्था में कम होता है, वो वृद्धावस्था में थोड़ा ज़्यादा दिखने लगता है। तब ये आपको कभी कभार हो रहा है, साल में 2-3 बार से ज़्यादा इसकी गिनती नहीं है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें आपकी लाक्षणिक चिकित्सा जिस हिसाब से आपको लक्षण है, जैसे सिर दर्द है तो सिर दर्द की गोली, नाक बह रही है तो उसकी गोली, आप इस तरह से दवाइयाँ लेके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। पर जब दोस्तों ये प्रतिशय दुष्ट प्रतिशय बन जाता है, जी हाँ, आयुर्वेद में इसे दुष्ट प्रतिशय कब कहा गया, जब ये आपको बार होने लग जाए, जल्दी जल्दी होने लग जाए, मतलब महीने में आप 2 बार आपको सर्दी जुकाम हो जा रहा है। आप सोचिए ये कितनी, मतलब आपके 3-4 दिन आपके बिना एनर्जी के चले गए, आप उसमें अपना जो अपना अच्छा करना चाह रहे हैं वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको ये सब परेशानियां रहेंगी। और साथ ही ना ये बहुत थोड़े कारण से हो जाता है, जैसे आपने किसी दिन पानी का टेम्परेचर, नहाए, टाइम बदल गया, थोड़ा ठंडा पानी पी लिए, थोड़ी हवा में चले गए, या थोड़ा आपका काम ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम ज़्यादा कोई भी चीज़ हुई तो आपको फटाक से सर्दी पकड़ लिया, इरिटेशन हो गया। तो ये जो है ना, ये बहुत बेकार चीज़, इस पे आपको काम करनी चाहिए। इसमें हो क्या रहा है ना कि आपको छोटी छोटी चीज़ें भी आपके शरीर को सहन नहीं हो रही है, वो तुरंत रिस्पॉन्स कर रही है और उसको सर्दी जुकाम के लक्षण आ रहे हैं। तो हम इसमें आयुर्वेद में काम इसलिए करना है क्योंकि आयुर्वेद इसमें आपके शरीर के बल को बढ़ाता है, आपके शरीर को सहनीय शक्ति को बढ़ाता है, मतलब वो छोटी छोटी चीज़ों को फिर वो एब्जॉर्व कर लेता है, उसमें आपको फिर सर्दी जुकाम के लक्षण नहीं होते हैं। जब आपकी नाक बंद होती है, नाक बह रही होती है, सिर में भारीपन है, ये सारे लक्षण ना आपकी काम करने की क्षमता को कम करते हैं, आपको चिड़चिड़ापन करते हैं और धीरे 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 आपको कमजोरी आने लगती है। तो इसमें आयुर्वेदिक औषधियाँ बहुत सारी हैं जो आपके बेसिक बल पे काम करती है, आपके इम्यून सिस्टम पे काम करती है, आपकी सहनशीलता बढ़ाती है, ताकि ये छोटी छोटी चीज़ों से आपको सर्दी ना हो। इसे ही हम एलोपैथिक की भाषा में एलर्जिक राइनोसाइटिस बोल देते हैं। मतलब राइनो हम नाक के लिए यूज़ करते हैं, तो एलर्जी से बार नाक में इन्फेक्शन हो जाना या सूजन हो जाना। दोस्तों इसमें आयुर्वेद की औषधियाँ जो हैं वो आपके अंदर से बल को बढ़ाती है, प्लस जो पंचकर्मा में नस्यम की क्रिया होती है, नस्यम में हम आयुर्वेदिक तेल जो होते हैं नाक से डालते हैं, तो ये जो हमारा रास्ता होता है नाक से लेके फेफड़े तक का, इसे ही हम श्वसन तंत्र का ऊपर रास्ता कह सकते हैं, इसे ही अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं, और इसी में बार इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से हमें बार सर्दी होती है। तो इसे मजबूत करने के लिए आपका जो द्वार होता है ना, जो नोज होती है अंदर जो जाती है, एक पाइप नुमा संरचना होती है, तो जो इसकी अंदर की लेयर होती है वो ही बहुत जल्दी अगर इन्फेक्शन करने वाले वायरस को अगर चिपका लेती है या उससे इरिटेट हो जाती है, तो ये बहुत जल्दी आपको ये इसके लक्षण प्रकट हो जाते हैं। तो हम इसी ही लेयर को मजबूत करते हैं। तो इसीलिए आयुर्वेद में आयुर्वेदिक औषधियाँ, पंचकर्म, व्यायाम, प्राणायाम, स्वस्थ, हल्का, सुपाच्य भोजन, अच्छी नींद और बहुत सारा खुश रहना, इसे करके आप अपने बल को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन का हर एक दिन अपनी ऊर्जा के लिए यूज़ कर सकते हैं।